नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, टीबी क्या है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या एचआईवी के साथ टीबी ज़रूरी है कि हुई हो। तो आज इन 4 चीज़ों पर बात करेंगे। तो टीबी एक फेफड़ों का इन्फेक्शन है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से टीबी होता है। ये दूसरे व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, थूकने से, उससे कि जब कीटाणु किसी और व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं तो हो सकता है। मतलब जो टीबी का मरीज है उसके साथ संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को टीबी हो सकता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2023 के ही आंकड़े जो हमें बताते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा लोग टीबी के मिले हैं। और जबकि ये एक फुल्ली क्योरेबल बीमारी है, उसके बाद भी इतनी तेज़ी से फैलता है। तो क्या सिम्टम्स हैं इसके? अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, नाइट स्वेट हो रहा है, वज़न गिर रहा है, बुखार आ रहा है, खांसी पूरा दिन रहती है, सुबह से शाम तक, सुबह भी हो रही है, शाम को भी हो रही है, या रात को ज़्यादा होती है और रात को सोने में तकलीफ़ हो सकती है, भूख नहीं लग रही है, शरीर गिरा गिरा रहता है, तो ये सब सिम्टम खांसी के टीबी के हो सकते हैं। बलगम आना या ना आना बहुत ज़रूरी नहीं है अगर खांसी ही हो रही है, क्योंकि बलगम कई बार हमें पता नहीं चलता है कि आ रहा है। परंतु इस तरह की खांसी की ज़रूर अपने डॉक्टर से जांच कराएं। हर खांसी जो आपकी है वो सीजनल खांसी नहीं होती, या वो वायरल के इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। या किसी को खांसी हुई, फिर कुछ दिन बाद फिर ठीक हो गई, फिर खांसी हुई, तो इस तरह की जब समस्या हो रही है तो एक बार टीबी की जांच अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कैसे जांच करते हैं हम टीबी का? टीबी जैसे मैंने बताया फेफड़ों का इन्फेक्शन है, तो फेफड़ों के हम एक्सरे से देखते हैं। एक्सरे में अगर हम कुछ शेडोज़ मिलती हैं, कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलती हैं, अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन मिल रहा है हमें, तो हम उसको टीबी समझ सकते हैं। परंतु जांच जो डायग्नोसिस होता है टीबी का, वो बलगम से होता है। बलगम की जांच, सुबह का बलगम जो हम जनरली 3 दिन तक लगातार मरीज का बलगम मंगाते हैं, और उसमें एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ZN स्टेन जो AFB स्टेन होता है वो करते हैं। अगर वो उसमें कीटाणु पाया जाता है तो टीबी की जांच, टीबी का कीटाणु होता है तो वो कन्फर्मेटरी जांच है। आजकल जीन एक्सपर्ट भी एक अवेलेबल है, जिससे कि जो एक मशीन में लगाकर जो है काफ़ी अच्छा उसकी सेंसिटिविटी है, तो वो टेस्ट से भी जो है टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस बलगम में पाया जाता है, तो हम टीबी को कंफर्म कर सकते हैं। तो टीबी क्या सिर्फ फेफड़ों की होती है? आज मैं सिर्फ पर फेफड़ों की ही बात करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं बात करूंगी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, फेफड़ों से अलावा की टीबी होती है। तो सिम्टम्स की बात हो गई, हम डायग्नोसिस की बात हो गई। अब ट्रीटमेंट क्या है? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, परंतु लगातार ट्रीटमेंट लेना होता है। 4 दवाइयाँ चलती हैं जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं टीबी के लिए। उसमें एक रिफाम्पिसिन होती है, एक इथाम्बिटोल होती है, एक पायरासिनामाइड होती है और आइसोनेक्स होती है। ये 4 दवाइयाँ जो हैं चलती हैं। परंतु अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इनको मत लें, क्योंकि वजन के अनुसार, व्यक्ति के वजन के अनुसार, व्यक्ति की दूसरे बीमारियां जो हैं उसके अनुसार इन दवाइयों की डोजेस फिक्स की जाती हैं। तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और इन दवाइयों को लें। टीबी फुल्ली क्योरेबल है। फेफड़ों की टीबी जनरली 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है, परंतु अगर कोई ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है, परंतु उसकी बात भी हम आज नहीं करेंगे। तो अपनी किसी भी खांसी को, अगर कोई भी खांसी आपकी लंबे समय तक चल रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और टीबी की जांच कराएं। टीबी फुल्ली क्योरेबल है, इससे घबराएं नहीं, डरे नहीं और बचे नहीं। एचआईवी के सब मरीजों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीबी हो, परंतु एचआईवी के सब मरीजों में हम टीबी को खोजने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और जितने भी लोग जिनको टीबी है उसमें एचआईवी की जांच भी ज़रूर करानी चाहिए। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।